बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। देखो बच्चों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एक्टिविटी के आधार पे हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करोगे। ये एक्टिविटी के प्रकार के पे समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम एक्टिविटी के आधार पे सेंटेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि मिस्टेक वो करते कहाँ हैं, कहाँ वो मिस्टेक ज्यादा होती है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम कैसे सेंटेंस को समझेंगे ताकि जो हमारी ट्रांसलेशन है बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, ये बहुत क्या मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज समझ जाते हो कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी जो करता हमारा काम करता उसके आधार पर, तो हम ये बिल्कुल इजीली हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास होते हैं कंफ्यूजन, तो वो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। है ना, मेरी बात समझोगे? तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करोगे और जो आपको डाउट हो हमें आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हो, है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ये सेंटेंस क्या है, इसके बाद हम सारी चीजें बात करेंगे। तो आपको तो पहले से मालूम है कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। ये समझना, और कंप्लीट सेंस यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें हमें क्या होता है, एक पूर्ण भाव निकलता है। क्या निकलता है? पूर्ण भाव। वो हमारी क्या होती है, सेंटेंस। पक्का डन है ये, है ना। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है, अच्छा लड़का है, तो हमारे क्या ये सेंटेंस माना जाएगा क्योंकि इसका पूर्ण भाव निकल रहा है। लेकिन मैंने ऐसे बोला कोई सेंटेंस कि अ गुड राम इज, कैसे कोई हिंदी निकल रहा है क्या? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस होने का दो क्राइटेरिया है। पहला क्या है कि वो झुंड में हो। किसके झुंड में? शब्दों के झुंड में। और शब्दों के झुंड के बाद उसका एक मतलब निकलना चाहिए, पूर्ण भाव निकलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेंटेंस हमारे होते हैं 5 प्रकार के, तो हमें वो नहीं पढ़ना। हमें आज जो एक्टिविटी हो रही है कर्ता के द्वारा, जो कर्ता काम कर रहा है, जो क्रिया है, तो क्रिया की जो एक्टिविटी है उसके आधार क्या करेंगे, हम सेंटेंस को बांटेंगे और उसको हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे मेरी बात समझोगे कि एक्टिविटी के आधार पे जो हमारी सेंटेंस होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है वो? 3 प्रकार की। और हम इसको बिल्कुल डीपली में बात करेंगे और बिल्कुल आपके लिए ट्रांसलेशन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, हलवा, है ना। चलो समझते हैं, हलवा हलवा समझ लो ना। चलो ज्यादा मुंह में पानी मत लाना। तो पहली हमारी होती है सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। क्या होती है? सिंपल सेंटेंस। मेरी बात को समझोगे। सेकेंड होती है टेंस वाले सेंटेंस। टेंस वाले अभी कंफ्यूज आप पढ़ोगे, लेकिन सारी चीज क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल क्लियर। सेंटेंस वाले टेंस वाले सेंटेंस। हमारी क्या? यस, मोडाल सेंटेंस, मोडाल। तो बच्चों अगर आप ये बिल्कुल डिफरेंट समझ जाते हो इन तीनों के बीच में, तो हम इजीली, मैंने भी जस्ट कहा कि इजीली वी कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। क्योंकि बड़ी समस्या होता है कि मैंने अभी जस्ट कहा कि बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि वो सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं। और जब वो सेंटेंस को पहचान नहीं पाते तो हम बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो आज के बाद हमें मिस्टेक वो करना नहीं है। देखो, तो हम पहले बात करेंगे ये सिंपल है वाक्य जिसमें कर्ता के द्वारा कोई क्रिया न किया जाए। मेरी बात समझना, आवाज नहीं करना बिल्कुल। अब मेरी बात समझो। मैंने कहा कि वह वाक्य जिसमें कर्ता के द्वारा कोई क्रिया न की जाए हो, मतलब जिसमें कर्ता कोई काम न करता हो। आप मेरी बात को समझोगे डीपली। मैंने कहा ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा हो, तो वो क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। जिसमें क्रिया न हो। क्रिया हो भी सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो क्रिया जो हो रहा है वो कर्ता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर्ता उस काम को नहीं कर रहा तो वो सिंपल सेंटेंस में आते हैं। और सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बड़ी आसान होती है। अभी हम बात करेंगे, मेरी बात समझना। इसमें क्या होती है, नो एक्टिविटी होती है। क्या होती है हमारी? नो एक्टिविटी, यानी कर्ता कोई काम नहीं करेगा। यानी नो एक्टिविटी विल बी डन बाय सब्जेक्ट, यानी कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। मेरी बात को समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल समझेंगे तो इसमें लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, है ना। राम इज अ गुड बॉय, राम क्या अच्छा लड़का। इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही है। मैंने कहा कि श्याम इज माई ब्रदर, श्याम इज माई ब्रदर, ठीक है। श्याम क्या है, मेरा भाई है। इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं। तो सिंपल सेंटेंस की जो है ना टेंस वो 3 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर।
इसकी पहचान क्या है, मेरी बात समझ, इसका पहचान क्या है? तो मैंने कहा ना कि ये क्या होता है हमारी, ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, क्या होंगे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि जिसके लास्ट में क्या होगा, है, हूं, हो, ठीक है, और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करोगे। सेकेंड हमारी क्या होती है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल, मैंने क्या लिखा, सिंपल का हमारा प्रेजेंट होगा ना ये, यस, सिंपल प्रेजेंट। और सेकेंड हमारा सेकेंड क्या होती है, सिंपल पास्ट। तो इसमें क्या होती है हमारी, था, थी, थे। और इसमें भी देखो यहाँ पे हम क्या बात करें, कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अभी उनका हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितने टेंस में हो सकती है। तो 3 टेंस में हो सकते हैं। पहला पहचान के लास्ट में, जिस वाक्य लास्ट में है, हो होगा और जिसमें एक्टिविटी नहीं होगी वो क्या होगी हमारी, सिंपल प्रेजेंट। जिसमें था, थी, थे होगा, उसमें एक्टिविटी नहीं होगी तो वो क्या होगा हमारा, सिंपल पास्ट। और थर्ड हमारे क्या है कि सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर यानी कि जिसमें क्या होगा लास्ट में हमारा गा, गे, और इसमें एक्टिविटी नहीं होगी। बच्चों मेरी बात को ध्यान समझोगे, इसमें यही समझना कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई क्रिया काम नहीं किया जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने हमारे होंगे, 3 प्रकार के सेंटेंस, इनके टाइप। पहला हमारी क्या होंगी, ऐसे सेंटेंस जो कर्ता की स्थिति या अवस्था बताते हैं। क्या बताएंगे, स्थिति या अवस्था। जैसे मैंने कहा कि मैं छत पे हूं, कोई काम हो रहा है नहीं, ये हमारी स्थिति या अवस्था है। मैं एक शिक्षक हूं, काम हो रहा है नहीं, तो क्या हमारी अवस्था स्थिति है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें अवस्था या स्थिति बताई जाए और उसमें कोई क्रिया न हो तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी। किसकी फर्स्ट कैटेगरी, हमारे सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट कैटेगरी। और ये क्या बताते हैं, किसी भी जो हेड वर्ड करता है उसकी स्थिति या अवस्था। पक्का। सेकेंड हमारी क्या हो गई कि जब, सेकेंड मेरी बात सुनना, सेकेंड कि जब कर्ता के बारे में ये बताया जाता है कि कर्ता के पास क्या है। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये प्रेजेंट हो गया। जैसे मेरे पास 4 पेन है, प्रेजेंट, मेरे पास 4 पेन था। पास्ट, मेरे पास 4 पेन होंगे फ्यूचर, तो इसमें कोई काम हो रहा है नहीं। तो पास होना ये भी किसमें आता है, हमारा सिंपल सेंटेंस में। और ये क्या होता है, हमारी सेकेंड कैटेगरी होती है। तो कर्ता के पास कुछ होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब सेकेंड कैटेगरी। अब याद कर लोगे, अभी हम सीखेंगे सारी चीजें ट्रांसलेट करना भी। क्या हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। और जो थर्ड हमारी है सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं हमारे आसपास, आप अभी समझोगे यहाँ पे जो हमारे आसपास है, कि आपको लगेगा, आपको क्या लगेगा कि कर्ता काम कर रहा है, उसमें वाक्य में क्रिया होता है लेकिन कर्ता काम नहीं कर रहा होगा। जैसे कहा मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, आप समझोगे मेरा मोबाइल टूटा हुआ है तो मोबाइल किसका है, मेरा, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं नहीं, वो मोबाइल की स्थिति या अवस्था बता रहा है कि मोबाइल में क्या हुआ, टूटा हुआ। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं टूटा, तो समझेंगे टूटना मतलब क्या, क्रिया, यानी कि टेंस। ऐसा टेंस नहीं है। अब पहले ये रिलेशन समझ लोगे कि जो करता उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ, क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ नहीं। और बहुत बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं, इसको टेंस में जाके ट्रांसलेट करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यानी कि ऐसे वाक्य जिसके क्या हो, क्रिया हो और क्रिया के लास्ट में क्या हो, हुआ या हुई या हुई, ये हमारी थर्ड कैटेगरी। अच्छा क्या हो गया, ये थर्ड कैटेगरी। और कैटेगरी, इसको ट्रांसलेट करना बड़ा इजी होता है। इसमें हम इजी मार्क का प्रयोग करते हैं और साथ में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसे है ना कंडीशन जहां पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे और कुछ ऐसे है कंडीशन जहां पे हम क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर कुछ मानव एक्टिविटी है, जैसे मैं सो रहा हूं, मैं बेड में बैठा हूं, मैं सोया हुआ हूं, तो वहां पे आईएनजी लगाएंगे। और कुछ नॉन लिविंग की एक्टिविटी बताई जा रही है तो वहां पे हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे मेरा मोबाइल टूटा हुआ है तो माय मोबाइल इज ब्रोकन, माय मोबाइल इज ब्रोकन, मतलब हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाया, यानी वह काम हम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल याद कर लोगे, जिस क्रिया में क्लास में क्या हो, हुआ हो, हुई हो, हुए, तो वहां पे हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और मेरी बात समझना, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सिंपल पास्ट है तो हम यहाँ पे वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, वर। अगर फ्यूचर है तो हम इसमें कहते हैं विल बी या सेल बी।
बच्चों अब छोटे हो तो मैं आपको लिखता रहा हूँ सेल बी, लेकिन सेल बी का इस्तेमाल आजकल नहीं होता। वो क्या हो गया, हमारा हट गया, हम बाद में बात करेंगे। समझ गई है? तो ये हमारी क्या होती है, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक्टिविटी नहीं होती है। और सिंपल क्या है हमारा, 3 कैटेगरी है, जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और इसका भी क्या हमारा 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थिति अवस्था बताने वाला, फर्स्ट कैटेगरी हो गया। सेकंड हमारा कि कर्ता के पास कुछ है, ऐसे सेंटेंस, सेकंड कैटेगरी। और थर्ड क्या होता है, क्रिया के लास्ट में हुआ, हुई, हुए, होना, और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे मैंने कहा पंखा लड़का हुआ है, तो पंखा तो लड़का हुआ ना, पंखा कहाँ मतलब पंखा कहाँ काम कर रहा है, तो लड़का हुआ है, काम नहीं हो रहा है। काम होगा तब भी वो हमारा टेंस में आएगा। देखो मेरी बात समझना, ये बड़ा अंतर है टेंस वाले सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। सिंपल में काम नहीं होता है, लेकिन टेंस में काम होता है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि वो सिंपल में या टेंस में। जगह नहीं है तो इसमें रेस कर रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करोगे और जो भी दिक्कत हमें बताओगे। देखो अभी हमने समझा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, यानी कि कर्ता के द्वारा कोई जब काम नहीं किया जाता तो वो सिंपल सेंटेंस है। यस लेकिन जब वही काम किया जाएगा कर्ता के द्वारा तो क्या हो जाएंगे, टेंस आप मेरी बात को समझोगे। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता कोई काम नहीं करता है तो वो सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया। और जब अगर कर्ता हमारा काम करेगा, कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है वाक्य में, तो क्या होगा हमारे टेंस वाले। और ये टेंस वाले तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। टेंस की अगर हम बात करेंगे कि हमारा टेंस क्या होता है 3 तरह से होता है। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, मेरी बात समझना, प्रेजेंट टेंस है ना। टेंस क्या होता है, वर्तमान काल है ना। और इसकी 4 क्या हमारा सब कैटेगरी है, कितने हैं, 4 हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, मेरी बात समझना, इंडिफिनिट टेंस। बच्चों मेरी बात समझना कि अगर हम ये इंडिफिनिट का मतलब समझ लें तो हमें पहचान ऑटोमेटिक क्या होता है, याद रहेगा। तो हमें आज के बाद पहचान याद नहीं करना, हमें बस समझना उसका मतलब क्या होता है। नाम रखा गया ना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो इंडिफिनिट क्यों रखा, तो अगर हम ये इंडिफिनिट का मतलब समझ लें तो हम आसानी से उसको पहचान को समझ सकते हैं। यानी कि हमें रटुता नहीं बनना है। सेकंड क्या होती है हमारी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सी हमारी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चों। तो पहले जो हमारी है प्रेजेंट टेंस, इसकी क्या होती है, हमारी 4 सब कैटेगरी है। पहला प्रेजेंट का इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट का परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम ये इंडिफिनिट, ये कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझ जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक पहचान को समझ जाएंगे। मेरी बात समझना, ये तो यहाँ पे ये जो है ना किसी चीज का नाम ना, ये हमारे टेंस का नाम है। तो टेंस का नाम देखोगे आपको 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला प्रेजेंट, एक ये इंडिफिनिट, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट, चाहे परफेक्ट, लास्ट में क्या हमारा टेंस। टेंस मतलब क्या होता है, काल। तो इसको भूल जाओ, काल मतलब समय बताएगा, काल है वो। यानी ये लिखा ना प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि वर्तमान काल जो चल रहा है, जो क्या हो रहा है, ये क्या होता है हमारा, ये बताता हमारा समय। ये क्या होता है, ये दोनों मिलकर क्या होता है, ये समय। यानी कि प्रेजेंट टेंस मतलब समय बता रहा है कि वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, यानी वो इस समय में, कौन समय में, जो वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस वर्तमान, प्रेजेंट टेंस वर्तमान, प्रेजेंट टेंस वर्तमान। लेकिन जो बीच में है ये इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये सॉरी ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हमारा बताता है क्रिया का, एक्टिविटी की जो अवस्था है। तो जो पहला करा कि इंडिफिनिट, अब मेरी बात समझना। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे पास्ट टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 देखा ना, 4 ना। यही मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें समझना क्या कि हमें समझ गए पास्ट मतलब वर्तमान, यहाँ कह रहा सॉरी प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यहाँ कह रहा पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल, यानी जो काम हमारा पहले हो चुका हो, और फ्यूचर मतलब जो काम हमारा होने वाला है। तो समझ गए।
और जो ये जो इंडिफिनिट है कॉन्टिन्यूअस है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमें समझना है। अगर ये समझ गए तो हम बर्बों का डिफिनेशन मतलब पहचान हम आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों मेरी बात समझना कि इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जब हमारा क्रिया क्या हो, अनिश्चित हो। क्या हो, अनिश्चित। जैसे क्रिया हमारा कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कोई हमें जानकारी ना हो, तो वो हमारी क्या होता है, चार वर्ड को समझेंगे। इंडिफिनिट को समझेंगे, जो है ना कॉन्टिन्यूस उसको समझेंगे, परफेक्ट है उसे समझेंगे, और जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर ये चार वर्ड को समझ गए तो हम बरहो टेंस का पहचान आसानी से इजीली याद कर सकते हैं। अंतर क्या है कि अगर प्रेजेंट होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, है, हूं, हो। पास्ट होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, था, थी, थे। और फ्यूचर होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, गा, गे, गे। है ना। मैंने अभी जस्ट कहा कि जो हमारा है ना किसी भी टेंस का नाम दो वर्ड से बना होता है, एक प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसमें बीच में क्या होगी हमारी इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो प्रेजेंट बोल रहा है, जो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट बोल रहा है, और जो बोल रहा है पास्ट, तो वो बताएंगे हमारा समय कि समय क्या है, समय चल रहा है वो है, या समय जो बीत चुका है वो है, या जो समय आने वाला वो है। ठीक है। लेकिन जो बीच में वर्ड ना इंडिफिनिट होंगे, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये हमारे कर्ता की जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी की जो स्थिति है उसको बताते हैं। तो अगर हम किसी भी कर्ता के किसी भी सेंटेंस की जो क्रिया की एक्टिविटी को समझ लें तो हम इजिली सेंटेंस के जो टेंस है उसकी पहचान को याद कर पाएंगे। ठीक है। तो पहला हम समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है, इंडिफिनिट। और इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कब स्टार्ट हुआ है और क्रिया कब खत्म हो गई, हमारे पास कोई जानकारी न हो। यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसकी पूरी चीजें हैं कि क्रिया स्टार्ट कब होगी और कब वो खत्म हो गई, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर है, हो होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, था, थी, थे होगा तो पास्ट इंडिफिनिट, और गागे होगा हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो स्कूल कब जाता है, कैसे जाता है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी ये जो हमारी क्रिया में जाना वो क्या है, वो अनिश्चित है। क्या वो अनिश्चित, तो क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट में क्या हमारा है। मैंने कहा वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, किसमें हमारा, ये पास्ट इंडिफिनिट में। और वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, ये किसमें हमारा, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो बच्चों तीनों सेंटेंस को देखकर जो हमारी क्रिया है जाना, तो क्रिया को हम देखेंगे क्योंकि हमारी जो बीच वाली वो हमें क्या बताती है, क्रिया की जो एक्टिविटी बताती है, क्रिया के मतलब क्या क्या, क्रिया की स्थिति कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है ना। तो वहां पे हमने क्या देखा कि जो तीन सेंटेंस है इसमें कोई जो एक्टिविटी है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इंडिफिनिट को, अनिश्चित। वो निश्चित नहीं होता है ना। तो सेकेंड हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्टिन्यू क्या होता है कि जारी, किसी काम को जारी रखना, यानी ऐसे वाक्य जिसको देखकर आपको लगता है कि जो इसकी एक्टिविटी हो रही है वो जारी है, यानी काम अभी क्या हो रहा है, चल रहा है, काम अभी क्या है, जारी है, तो क्या किसमें आएंगे, हमारी कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। मैं आम खा रहा था, है ना, और मैं आम खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो बच्चों तो इस चारों सेंटेंस को अगर आप देख लो ध्यान से, तीनों को, तो हमने क्या कर पाया, हमने पाया कि जो काम हो रहा है खाने का वो काम अभी जारी है, काम अभी क्या है, जारी काम हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यू जो है किससे बना हुआ, कॉन्टिन्यूटी से। और कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, किसी काम का जारी रखना, यानी कि वो काम चलते रहना। समझ गए बच्चों। हमारी परफेक्ट क्या है, देखो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, पूर्ण, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है, जब काम पूरा हो जाएगा तो क्या होंगे, हमारे परफेक्ट होंगे। यहाँ मेरी बात समझना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि जो परफेक्ट होंगे उसमें क्या होता है, हमारा काम पूरा हो जाता है। जैसे मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका हूँगा, तो इसमें क्या हो रहा है समझना, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका था, और मैं खाना खा चुका हूँगा। तो बच्चों इस तीनों सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी इससे मान लो कि अभी जो क्रिया हमारी एक्टिविटी है खाना खाने का, अभी क्या हुआ, अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। तो पूरा से मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा हो जाना।
यानी ऐसे वाक्य जिसमें अभी काम अभी जल्द पूरा हुआ है, अभी तुरंत पूरा हुआ है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं हमारे परफेक्ट में आते हैं। तो ये लास्ट में हूँ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लास्ट में था है तो पास्ट परफेक्ट, और ये क्या लास्ट में हूँगा है, गा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है कि नहीं है। तो जो देखो ये लास्ट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब पूरा भी है और कॉन्टिन्यूटी मतलब ये जारी भी है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम को प्रारंभ होने का समय दिया हो, क्या दिया हो, समय, और वो जो काम हो रहा हो उस सेंटेंस में वो अभी जारी हो। आप मेरी बात समझोगे, ये बड़ा अंतर है, इससे इसको समझने का प्रयास करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे वाक्य आपको समझना कि ऐसे वाक्य जिसमें जो हमारी क्रिया हो रही है वो कब स्टार्ट हुई है उसका समय हो, और जो क्रिया उसमें हो रही है वो अभी जारी हो, क्या हो, जारी हो। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने कहा कि वह खाना 1 घंटे से खा रहा है, 1 घंटे से खा रहा है, यानी काम भी जारी है लेकिन समय दिया हुआ कि वो काम कब स्टार्ट हुआ, यानी कि घंटे पहले वो काम स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, मेरी बात समझना। वह खाना 1 घंटे से खा रहा था, तो खा रहा था ये किसमें हो गया, पास्ट में हो गया, तो किसमें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हमारा खाना 1 घंटे से खा रहा होगा। बच्चों मेरी बात समझोगे, मैंने क्या कहा कि वह वाक्य, ठीक है, जिसमें जो क्रिया के प्रारंभ होने का समय दिया हो और जो क्रिया हो रहा है उसकी एक्टिविटी अभी जारी हो, तो ऐसे कहाँ होंगे हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जारी भी होंगे लेकिन काम को करने का समय दिया हो, कब से काम हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझोगे बच्चों, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, तो जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें समय नहीं होता है, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या होता है, हमारा समय होता है। तो ये आप अंतर बिल्कुल समझ लोगे। मैंने क्या कहा कि कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं होगा लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें समय होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या रहा है, यानी जो हमारा एक्टिविटी हो रहा है ना, तो उसके जो कब स्टार्ट हुआ वो समय दिया हुआ, तो समय देगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पर समय को हमने हटा दिया तो क्या बन गई, कॉन्टिन्यूअस। हटाया क्या बन गई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लास्ट में क्या हमारा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में था है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में क्या हमारा गा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। है कि नहीं बच्चों, ये हम बिल्कुल, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं सबको बारी बारी टेंस को आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हम इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट में कि मोडाल सेंटेंस क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने समझ लिया पहला कि जिसमें एक्टिविटी नहीं होता वो सिंपल है, और जिसमें एक्टिविटी होता है वो क्या हमारा टेंस वाला है। अब हम बात करेंगे कि ये मोडाल्स वाले सेंटेंस क्या होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात को समझने का बिल्कुल प्रयास करोगे। चलो समझो। तो ऐसे वाक्य जिसमें पॉसिबिलिटी बताया जाए, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, संभावना। संभावना जैसे आज वर्षा होगी, तो ये संभावना हो रहा है, क्या हो रहा है, संभावना यानी पॉसिबिलिटी। हम संभावना कर रहे हैं कि साथ वर्षा होगी, तो क्या होगा, इट में रेन टुडे। बच्चों मेरी बात समझना, यहाँ पे आप नहीं देखोगे कि हमारा जो करता है वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे बस देखोगे पॉसिबिलिटी, एडवाइस, परमिशन, एबिलिटी। तो पहला हम समझ गए संभावना की बात। सेकंड क्या हमारा एडवाइस बताता है। एडवाइस मतलब हमें सुझाव देता है, सलाह देता है। जैसे हमें सुबह प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, है कि नहीं मैम, नहाना जरूर चाहिए भाई, नहाना चाहिए, जरूरी कि नहीं जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो, वी मस्ट बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो हमारी मे है, यहाँ पे जो हमारा मस्ट है, ये सब क्या हमारा मोडाल। ये ऐसे सेंटेंस क्या होता है, मोडाल। और जो हमने ये इस्तेमाल किया, मे का इस्तेमाल किया, मस्ट, ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोडाल वर्ब। ये क्या हमारा मोडाल वर्ब है, ये क्या हमारा, ये मोडाल, यस। ठीक है, अब देखो, अब परमिशन, अब देखो ये संभावना करना व्यतीत जो हमने समझ लिया पहला वर्ड, यहाँ पे एडवाइस हमने समझ लिया। अब कह रहे परमिशन मतलब आज्ञा लेना या देना, बोलते मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ये सब क्या है, ये परमिशन लेना देना है। तो ये भी हमारी कहाँ आती है, मोडाल्स वाले सेंटेंस में। जैसे मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, परमिशन ले रहे हो।
जैसे मे आई कम इन सर, मे कम इन, बस है कि नहीं है। तो समझना भाई मेरे बच्चों की ऐसे वाक्य जिसमें पॉसिबिलिटी संभावना, एडवाइस में सलाह, परमिशन में आज्ञा लेना या देना, और एबिलिटी में क्षमता या योग्यता, क्षमता। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्षमता की बात हो रही है। मतलब क्षमता है कि मैं दौड़ सकता हूं। क्या होगा? आई कैन रन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कैन भी क्या हमारा एक मोडाल वर्ब है। क्या है ये? मोडाल वर्ब। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात समझना का प्रयास करोगे। मोडाल वर्ब बहुत ज्यादा होते हैं, 36 होते हैं लगभग। तो हम इसके भी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो में हम सारी चीजें बात करेंगे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मे, माइट, शुड, आर टू बहुत ज्यादा है, तो हम बाद में बात करेंगे। पहले आज हमारा बस हम बस समझना है कि सेंटेंस क्या होता है, उनको कैसे हमको समझना है। तो एक बार फिर समझोगे कि वैसे वाक्य जिसमें पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, एडवाइस में सलाह या सुझाव, परमिशन में आज्ञा लेना या देना, और एबिलिटी में क्षमता या योग्यता, एबिलिटी की बात हो, तो वहां पे क्या होंगे हमारे वो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? मोडाल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये? मोडाल सेंटेंस। तो आपको बस यही तक से समझना है 3 चीजें। पहला हमारा सिंपल सेंटेंस, टेंस वाला सेंटेंस, मोडाल सेंटेंस। तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं है? यस सर। तो सब लोग समझ गए नहीं है? यस यस सर। सर। था आसान? Yes. चलो तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द लाइफ।